लेटेस्ट प्रोडक्ट की नॉलेज पाने के लिए सब्सक्राइब करें एसएस प्रोडक्ट नॉलेज, साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 5 किलोवाट सोलर यानी कि 5 किलोवाट सोलर अगर आप लगवाना चाहते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आपको कितने का पड़ेगा, क्या कुछ उसका प्राइस रहेगा, क्या क्या कंपोनेंट उसमें लगेंगे, मोनो में क्या रहेगा, पोली में क्या होगा, मोनो पर्क में क्या होगा, बाइफेशियल में क्या होगा, और साथ ही 96 वोल्ट में यानी कि 8 बैटरीज में क्या रेट रहेगा उसका, और 4 बैटरीज में क्या रेट रहेगा, ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो हम बात कर रहे हैं 5 किलोवाट सोलर की। तो पहले हम बात करेंगे ऑफ ग्रिड की। ऑफ ग्रिड में 4 बैटरी में और साथ ही साथ 8 बैटरी में क्या उसका प्राइस रहेगा। तो पहले तो हमारा सबसे पहले रिक्वायरमेंट हमारी सोलर की होगी। सोलर में हमारे सोलर पैनल हो गए, साथ ही साथ स्ट्रक्चर हो गया, साथ ही साथ उसमें जो है वायर हो गई, साथ ही साथ हमारी जो फिटिंग वगैरह उसमें, ये सभी चीज़ें हमारी सोलर के अंडर आती हैं। पहले हम शुरुआत करेंगे पोली से, उसके बाद फिर आप मोनो पर्क और बाइफेशियल का वहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं। तो अगर आप पोली पैनल लगवाते हैं तो अभी मैं जैसे बात करूं, एक तो रेट हमेशा अलग अलग होता रहता है, तो हम एक डेफिनेटली रेट नहीं दे सकते क्योंकि हर वक्त या हर जगह के हिसाब से रेट अलग अलग होते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कि अगर आप पोली पैनल लगवाते हैं, पोली पैनल का अभी जो 1 किलोवाट सोलर का प्राइस चल रहा है, यानी पैनल प्राइस की हम बात करें तो लगभग 22 रुपये अच्छे पैनल का प्राइस इस समय चला हुआ है। वैसे कुछ लोकल कंपनियां भी हैं जिन्होंने बिल्कुल ही जो है पैनल की मार्केट को बिल्कुल ही ऐसे बना रखा है दिल्ली जैसे एरिए में। तो अच्छा पैनल की अगर हम बात करें तो 22 रुपये का हमारा पैनल पड़ता है। फिर उसमें स्टैंड आ गया। अब स्टैंड में 2 mm कम से कम लें तो लगभग 2,500 रुपये का हमारा स्टैंड हो गया। उसके बाद वायरिंग हो गई, 1,000 रुपये की हमारी वायरिंग भी लगती है उसमें, और उसके बाद हमारी फिटिंग वगैरह हो गई। तो इसका हम सारा खर्च निकालें तो ये लगभग 30,000 रुपये के पास बैठता है। यानी कि 5 किलोवाट सोलर का हमारा खर्च हो गया 1.5 लाख रुपये, यानी कि 1,50,000 रुपये हमारा सोलर का खर्च है। अब इसमें बात रहती है इन्वर्टर की। अब इन्वर्टर हमारे पास, पहली बात है 5 किलोवाट सोलर चलाने के लिए कम से कम आपको 5 kVA को तो चाहिए ही चाहिएगा, या वो आपकी इच्छा है आप 7.5 भी ले सकते हैं। अब 5 किलोवाट के इन्वर्टर का जो अगर आप PWM की बात करें हम तो लगभग 40,000 रुपये प्राइस है, और उसमें 48 वोल्ट में 4 बैटरीज में भी आता है, यानी कि लगभग 40,000 रुपये की वो बैटरीज हो गई हमारी। तो 80,000 रुपये का हमारा बैटरी और इन्वर्टर का खर्च है। और अगर हम इसमें 8 बैटरी करें तो इसमें लगभग 1,20,000 रुपये का हमारा खर्च बैठता है इन्वर्टर और बैटरीज का। 1.5 लाख का हमारा सोलर हो गया, 1,20,000 रुपये का हमारा इन्वर्टर और बैटरीज का खर्च हो गया। तो ये हमारा बैठ गया 2,70,000 रुपये का। ये बैठता है ऑफ ग्रिड सिस्टम में 96 वोल्ट में, यानी कि 96 वोल्ट में। और अगर आप 48 वोल्ट में लें, 4 बैटरीज में लें, तो इसमें से आप 40,000 कम कर लें, यानी कि 2,30,000 रुपये का हमारा जो है 5 किलोवाट सोलर का प्राइस बैठता है 4 बैटरीज में। अब ये तो हो गई सोलर की बात कि अगर हम 5 kVA में लें। अब इसी में दूसरा ऑप्शन हमारे पास बचता है कि हम इस पर इन्वर्टर 7.5 का भी लगा सकते हैं, 10 का भी लगवा सकते हैं, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से देख लें। अब अगर आप 7.5 का लगवाते हैं तो 7.5 का तो 96 में आता है कम से कम। अब 7.5 का जो इन्वर्टर है वो लगभग 60,000 रुपये के करीब आता है, और उसमें 8 बैटरी होती हैं। तो ये आपका 1,40,000 रुपये ये खर्च हो गया, यानी कि ये लगभग आपका 3 लाख रुपये के समथिंग बैठता है। अगर आप 8 बैटरी लगवाते हैं, 7.5 kVA का इन्वर्टर लगवाते हैं और 5 किलोवाट सोलर लगवाते हैं, तो ये खर्च हो गया हमारा लगभग 3 लाख रुपये। तो ये बात हो गई हमारी ऑफ ग्रिड की, कि अगर आप ऑफ ग्रिड में 5 किलोवाट का इन्वर्टर लेते हैं, या 7 का लेते हैं, 4 बैटरी में लेते हैं, या 8 बैटरी में लेते हैं, पोली पैनल अगर आप लगवाते हैं, तो ये सारा कंप्लीट हमने इसका प्राइस बताया। अब इसी में इसका दूसरा ऑप्शन पे हम चले ऑन ग्रिड में।
अब ऑन ग्रिड तो मैं पहले बता चुका हूँ कि भाई 3 किलोवाट से ऊपर का तो ऑन ग्रिड में फ़ायदा है, 3 किलोवाट से नीचे आप ऑन ग्रिड ना लगवाएं। ये तो 5 किलोवाट है तो इसमें तो ऑन ग्रिड लगवा सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर शहरों में यही लगता है, क्योंकि जहाँ पर 3-4 किलोवाट लोड होता है या मीटर होता है उनका ज़्यादा, एसी चलाना हो जिसको, वो लगभग 5 किलोवाट तक का लगवाता है। तो 5 किलोवाट अगर आप सोलर लगवाएं तो सोलर का प्राइस तो वही रहेगा। सोलर का प्राइस हमारा 1.5 लाख रुपये हो गया। अब इसमें बचता है इन्वर्टर। इन्वर्टर का हमारा जो ऑन ग्रिड जो इन्वर्टर है, ऑन ग्रिड इन्वर्टर का जो खर्च आता है वो लगभग इस समय है 50,000 रुपये। अगर आप अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर लें तो लगभग 50,000 रुपये का हमारा ऑन ग्रिड इन्वर्टर आता है। तो ये हमारा 2 लाख रुपये खर्च आता है। अब इसमें 2-3 खर्च और भी आते हैं। इसमें हमारा अर्थिंग का खर्च आता है, नेट मीटरिंग का खर्च भी आता है। तो ये 2-3 एक्स्ट्रा खर्चे और आते हैं, वो अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग है। खासकर नेट मीटरिंग का जो है उसमें लगभग नेट मीटरिंग का वैसे तो 10,000 रुपये में लगभग कवर हो जाता है, लेकिन वो क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग भी है, हर एरिया का अपना एक अलग है। तो अगर हम एक्स्ट्रा खर्चे और लगा के चलेंगे लगभग 30,000 रुपये का कंप्लीट, उसमें अर्थिंग भी हो गई हमारी और साथ ही साथ उसमें नेट मीटरिंग भी हो गई, तो ये हमारा 2,30,000 रुपये के समथिंग बैठता है। यानी कि हमारा 5 किलोवाट ऑफ ग्रिड में 4 बैटरी में 5 kVA के इन्वर्टर के साथ इज इक्वल टू 5 किलोवाट ऑन ग्रिड। यानी कि जितना हमारा 5 किलोवाट ऑन ग्रिड का प्राइस पड़ता है उतना ही हमें ऑफ ग्रिड में 5 किलोवाट का 4 बैटरीज पर खर्च पड़ता है। तो अब आपको देखना है आपके लिए कौन सा सही है, क्योंकि ऑफ ग्रिड में एक प्रॉब्लम और आती है कि ऑफ ग्रिड में आपको जो है बैटरियाँ रिप्लेस करनी पड़ती हैं हर 4-5 साल बाद, क्योंकि 3 साल में वारंटी ज़्यादातर बैटरीज की आती है, या 2 में आती है या 5 में आती है। तो 4-5 साल बाद आपको बैटरियाँ बदलनी पड़ती हैं। आप अच्छे केयर टेकर हैं बैटरीज वगैरह के तो 6-7 साल भी निकाल देती हैं। तो उसमें ऑफ ग्रिड में ये खर्च आपका बढ़ता रहता है, हर वक्त होता है। लेकिन ऑन ग्रिड में ये प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि ऑन ग्रिड में आपकी कोई बैटरीज नहीं लगती। उसका जो ड्रॉबैक है, उसका ड्रॉबैक ये है कि आप ऑन ग्रिड को तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी हो। यानी कि अगर आपकी ग्रिड से लाइट आ रही है और ग्रिड से लाइट भी आ रही है और आपका सोलर भी है ऑन ग्रिड में, तभी आप उस लाइट को यूज़ कर पाओगे, वरना नहीं कर पाते, क्योंकि उसको तो सीधा आपका बिल कम करना है, उसको और कोई मतलब नहीं है आपसे। उसको तो बस ये लाइट आनी चाहिए, जितनी यूनिट आप लाइट की लोगे उतनी यूनिट वो वापस आपको कर देगा। तो ये ऑन ग्रिड का फंडा है। तो इसमें ऑन ग्रिड में थोड़ी ये प्रॉब्लम भी आती है भाई, तो आप देखना कि आपके हिसाब से कौन सा सही है। अभी तो कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ तक लाइट बहुत कम है तो वहाँ तो ऑफ ग्रिड का ही फ़ायदा है, लेकिन शहरों में जिनका बिल बहुत ज़्यादा आता है, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ तो भाई आपको ऑन ग्रिड में ही फ़ायदा है। वहाँ तो लाइट 20 से 22 घंटे रहती है। और थोड़े बैकअप के लिए आपके पास जो है एक डबल बैटरी इन्वर्टर रख लें। अगर आपको जैसे कई बार लाइट चली जाती है, थोड़ा बैकअप चाहिए आपको, तो उसके लिए आप डबल बैटरी इन्वर्टर रखें घर में, ताकि जब भी आप ऑन ग्रिड सिस्टम या लाइट चली जाती है किसी कारण से, तो आप अपने इन्वर्टर से बैकअप लेके अपनी जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं 1-2 उनको आप आसानी से रन कर सकें। तो ये फंडा आपके लिए बेटर रहेगा 5 किलोवाट सोलर में। और इसमें बात आती है मोनो की, मोनोपक की और बाइफेशियल की। भाई मोनो का जो प्राइस है वो मैंने बताया, जैसे 30 रुपये किलोवाट हमारा पोली का प्राइस है, तो मोनो में वही प्राइस लगभग 34 रुपये पर किलोवाट है। मोनो पर्क में वही प्राइस लगभग 37 रुपये है, और बाइफेशियल में वही प्राइस लगभग 42 रुपये है पर किलोवाट। अब इसमें और कोई कॉस्ट जो है बढ़ेगी नहीं, केवल पैनल की कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि हमने पैनल की क्वालिटी चेंज की है। पोली से मोनो में आते हैं तो 5 किलोवाट में हमारा जो है लगभग 60,000 रुपये बढ़ जाता है, सॉरी 20,000 रुपये। भाई 1 किलोवाट पे 4,000 बढ़ गए और 5 किलोवाट पे हमारा जो है 20,000 रुपये बढ़ गए। अब उसमें अगर हम मोनो पार्क में जाएं तो लगभग उसमें 35,000 रुपये का इंक्रीमेंट आता है, और अगर हम बाईफेशियल में जाएं तो उसमें हमारा 60,000 रुपये का इंक्रीमेंट होता है। तो अब आपको देखना है अब किस क्वालिटी का पैनल लेना चाहें। भाई मैं तो सीधा रिकमेंड करता हूँ आप पोली लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोली पैनल अच्छा चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 6-7 साल से हम भी काम कर ही रहे हैं फील्ड में, हमें भी पता है, कोई रिजल्ट में आज तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मगर अगर आप थोड़ा स्पेस कम है तो वहाँ आप बाईफेशियल वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास स्पेस अच्छा है तो आप पोली का इस्तेमाल करें, बहुत मस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती किसी प्रकार की, और अच्छा भी चलता है नॉर्थ इंडिया में खासकर। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने बताया कि 5 किलोवाट सोलर अगर आप लगवाना चाहते हैं तो उस पर आपको क्या क्या लगाना पड़ेगा और क्या कुछ उसका प्राइस रहेगा। अगर आपका फिर भी कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें व्हाट्सअप भी भेज सकते हैं, हम उसका आपको जवाब देंगे, या उसके ऊपर कोई वीडियो हम ज़रूर शूट करेंगे।
और हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।